सबसे पहले बिहार में राज्यसभा की 5 सीट पर हुए चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ सभी उम्मीदवारों को जीत मिली, जबकि आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। यानी राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को नुकसान हुआ है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 5 सीट पांचों जीत ली। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए को एक और बड़ी जीत मिली है और महागठबंधन को बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत गए। ये परिणाम अपेक्षित था, हम लोग मान के चल रहे थे और मैं तो लंबे समय से कह रहा था कि पांचों की पांचों सीट संख्या हमारे पास है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और आरएलएम के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की जीत तो पहले से ही पक्की थी। नीतीश कुमार को 44 वोट मिले, नितिन नवीन को 44 वोट मिले, रामनाथ ठाकुर को 42 वोट मिले और उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट मिले। असली लड़ाई 5वीं सीट पर बीजेपी के शिवेश राम और आरजेडी के अमरेंद्रधारी सिंह के बीच देखने को मिली। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोटिंग नहीं की, जिसकी वजह से दोनों में से किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता के 41 वोट नहीं मिल पाए। आखिरकार दूसरी वरीयता की वोटिंग की गिनती हुई और एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम ने दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में महागठबंधन के अमरेंद्रधारी सिंह को हरा दिया। शिवेश राम को सबसे ज्यादा मत मिले। एनडीए गठबंधन के जिस तरीके से एक साथ लड़े और उसका रिजल्ट सामने में है, आप नंबर भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के सम्मान में या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सम्मान में 44 वोट पड़ा है और अन्य 2 को 42। ये सब एक असेसमेंट करके ही सारा कुछ किया गया। 5 सीट पर जीत के बाद एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। इनको हारना तय था, ये तो हारने के लिए ही लेके आए थे उनको, एडी सिंह जी को यहाँ। जबकि महागठबंधन खेमे में मायूसी छाई हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता सत्ता पक्ष पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। पूरा तंत्र मंत्र साजिश करके, सत्ता का दुरुपयोग करा करके, अधिकारियों को लगा करके, किसी को डरा करके, किसी को खरीद करके, जो राजनीति की परंपरा जो भाजपा ने शुरू की है, इसका अंत जरूर होगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट न डालने की वजह से वोटों के गणित में एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ गया। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद और विधानमंडल के 4 सदनों के सदस्य बनने वाले देश के चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए हैं। साथ ही ये भी तय हो गया कि कुछ दिनों बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद भट्टराज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब हम आपको राज्यसभा चुनाव के नतीजे के मायने समझाते हैं। देखिए, एनडीए के 5 उम्मीदवारों की बम्पर जीत हो गई है। जो 5 उम्मीदवार एनडीए की तरफ से उतारे गए थे, उन 5 उम्मीदवारों की बम्पर जीत हुई है। विपक्ष का कुनबा एक बार फिर से कमजोर साबित हुआ है और एनडीए के सामने महागठबंधन टिक नहीं पाया। कांग्रेस एक बार फिर अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई और अपने 3 विधायकों को भी कांग्रेस नहीं रोक पाई। आरजेडी अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाया और एनडीए खेमा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा। पूरी रणनीति के साथ एनडीए ने वोट मैनेजमेंट किया और जिस तरीके से 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है, तो 5 राज्यों के चुनाव के पहले एनडीए को अब बूस्टर मिल गया है। आपको बता दें कि 5 सीट पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा था और एनडीए की ओर से 5 ही उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम, ये 5 उम्मीदवार एनडीए के थे। अब राज्यसभा चुनाव में एनडीए का वोट मैनेजमेंट समझिए। जो 5 उम्मीदवार एनडीए की ओर से मैदान में थे,
उनमें 2 एनडीए के सबसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। एनडीए ने पूरी रणनीति के साथ इन दोनों प्रमुख उम्मीदवारों को सबसे पहले ज्यादा वोट दिलवाए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर हम बात करें तो उन्हें 44 वोट मिले हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी 44 वोट मिले, जबकि 41 वोट पर ही ये जीत सकते थे, लेकिन दोनों को 44 वोट मिले हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट दिलवाए गए। ज्यादा वोटों के साथ नीतीश कुमार और नितिन नवीन की जीत पक्की की गई, यानी बड़े नेता बड़े अंतर से चुनाव जीते। कोई भी वोट इनवैलिड होता तो भी दोनों की जीत पर असर नहीं होता। रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा को जरूरत से एक ज्यादा वोट मिला, यानी कि दूसरी वरीयता के वोट से शिवेश राम की जीत पक्की कराई गई। तो शिवेश राम जो है, जिन्होंने 5वीं सीट पर जीत दर्ज की, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये महागठबंधन के लिए जरूर एक बड़ा झटका साबित हुआ है और एनडीए की तो बल्ले बल्ले है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर हुए चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायकों ने आरजेडी उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह का खेल खराब कर दिया और एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत की राह आसान कर दी। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 18 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के ऐलान से शुरू हुई हलचल 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के नतीजों के साथ थम गई। बिहार की 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते और महागठबंधन की ओर से चुनाव में उतरे आरजेडी के एकमात्र उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष अपना कुनबा संभाल नहीं पाया और आरजेडी उम्मीदवार को महागठबंधन के ही विधायकों ने हरवा दिया। हम लोगों ने तो अपने माननीय विधायकों को छोड़ दिया था, जहां जाइए, उनको अपने माननीय विधायकों पर विश्वास नहीं था। बता दें, महागठबंधन के पास कुल 35 वोट थे, जबकि जीत के लिए 41 वोट की दरकार थी। जीत का जादुई आंकड़ा पाने के लिए तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी से बात की, समर्थन हासिल भी कर लिया। अपने उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह की जीत पक्की करने के लिए महागठबंधन ने अपने विधायकों की बाड़बंदी की। विधायकों को पटना के होटल पनाश में ठहराया गया। विधायकों पर पैनी नजर रखी गई। विधायकों को होटल से एक साथ विधानसभा ले जाने की व्यवस्था भी की गई। लेकिन वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक लापता हो गए। आखिरी समय तक विधायकों के पहुंचने के दावे किए जाते रहे, लेकिन 16 मार्च शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होने तक चारों विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे और वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने तक कांग्रेस के 3 विधायक मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास, जबकि आरजेडी के 1 विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं डाला। विधायकों की गैर हाजिरी ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता विधायकों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, साथ में एनडीए पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा रहे हैं। पूरे खेल में सत्ता के रौब का, धन का और दबाव की, वरना 1-5 के गार्ड 2 को विधायक को ऐसे ही मिल गया। हालांकि एनडीए की ओर से आरोपों को खारिज किया गया है। विधायक को बंधुआ मजदूर समझते हैं, गुलाम समझते हैं। न उनका संवाद है, न विधायकों से सरोकार है। सवाल है कि क्या विपक्ष का कुनबा कमजोर है? कांग्रेस और आरजेडी अपने विधायकों को क्यों नहीं संभाल पाए? न्यूज 18 के लिए पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इस रिजल्ट से ये तो साफ हो गया है कि महागठबंधन के अपनों ने ही महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। अब आप खबर तो समझिए। राज्यसभा चुनाव में 4 विधायकों ने वोट ही नहीं डाला। ये 4 विधायक महागठबंधन के हैं जो वोट डालने के लिए आए ही नहीं। जो 4 विधायकों ने वोट नहीं डाले वो चारों महागठबंधन के ही हैं, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हैं। इनमें से कौन कौन विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे, हम आपको ये भी बताते हैं। तो कांग्रेस से 3 विधायक और आरजेडी से 1 विधायक नहीं पहुंचे। ये कौन कौन है, नाम भी जान लीजिए।
तो हमारे जो आपको हम दिखा भी रहे हैं, मनोहर प्रसाद मनिहारी के विधायक नहीं पहुंचे थे, मनोज विश्वास फारबिसगंज के विधायक नहीं पहुंचे, सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से विधायक नहीं पहुंचे। ये तीनों कांग्रेस के विधायक हैं और एक आरजेडी के विधायक फैजल रहमान जो कि ढाका से विधायक हैं, वो भी वोट देने के लिए नहीं पहुंचे। अब आप खबर तो समझिए, महागठबंधन का खेल आखिर कैसे खराब हुआ, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि महागठबंधन के पास विधायक थे 35, जो कुल विधायक हैं महागठबंधन के पास वो 35 थे। और उस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि हमने आपको राज्यसभा चुनाव की पूरी गणित भी बताई है और हमने आपको यही बताया कि एक सीट जीतने के लिए जरूरी वोट महागठबंधन के पास 41 होने चाहिए थे, लेकिन 35 थे, तो जीत के लिए अतिरिक्त 6 और वोट की दरकार थी, मतलब 6 और वोट का समर्थन जो है जुटाना था तेजस्वी यादव को। तो वैसी की पार्टी के 6 विधायक और मायावती के बीएसपी के एक विधायक के भरोसे जीत की रणनीति बनाई गई थी। तो ये कहा जा रहा था कि एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं और बीएसपी का एक विधायक महागठबंधन में आ जाता है तो जीत पक्की हो जाती है। महागठबंधन के 35, एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक को अगर हम मिलाकर देखें तो पूरा आंकड़ा भी देखिए 41 पहुंच रहा था। तो एक तस्वीर हो सकती थी ऐसी कि जीत हो जाए, लेकिन खबर तो समझिए, महागठबंधन का खेल कैसे खराब हुआ। तो एआईएमआईएम और बीएसपी के समर्थन से जीत की उम्मीद थी। ओवैसी और मायावती के विधायकों ने समर्थन भी महागठबंधन को दे दिया, लेकिन महागठबंधन के जो 4 एमएलए हैं उन्होंने ही खेल कर दिया। कांग्रेस के 3 और ये आरजेडी के 1 एमएलए वोटिंग में पहुंचे ही नहीं, जिसकी वजह से महागठबंधन के उम्मीदवार की हार हो गई और महागठबंधन को यह बड़ा झटका लगा। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है, जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद नितिन नवीन का बयान सामने आया है। नितिन नवीन ने जीत के बाद कहा, एनडीए का आभार व्यक्त उन्होंने किया है और उन्होंने कहा कि मुझे देश की संसद का सदस्य बनाया जा रहा है, संसद में बिहार की आवाज उठाऊंगा, बिहार सरकार की उम्मीदों को आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद उन्होंने किया है और राज्यसभा जीत के बाद नितिन नवीन का यह पहला बयान है। मुझे संसदीय जीवन में पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरा अपना वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे देश के संसद में संसद के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर दिया है। लोकतंत्र की जीत है और मैं अभी सुन रहा था कि कुछ साथी ये कह रहे थे कि अपने ही पिताजी के राज्य को वो रावण राज कर रहे थे। तो ये लोकतंत्र है, जनता सब जानती है, जनता ने सब कुछ को देखा है और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जनता के बीच में एनडीए लगातार काम करता रहे।